जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग माँ राधा के कृपा कटाक्ष स्रोत को सुनेंगे। राधा साध्यम साधनम यस राधा मंत्रोद्राधा मंत्रदात्री च राधा सर्व राधा जीवनम यस राधा 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 वाची किम तस्य शेषम। मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोके शोके हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी व्रजेंद भानुनंदिनी व्रजेंद सोनु संगते कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितानि मंडिपस्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लवा प्रभारुणा निंगले बराभयस्फुरत् करे प्रभूत संपुदालये कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभय देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरम भ्रुवा सुविभ्रम ससंभ्रम दृगंत बान पातने निरंतरम वशीकृत प्रदीप नंद नंदने कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात रास क्रिया के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगज्जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तरित सुवन चंपकम प्रदीप्त गौरवी गहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरच कोर सावलोचने कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार बिंदु की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमों को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानि मन्निते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंजराज काम केलिको विदे कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत है। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रिया की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तिनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पुण्य शौक सागरे कदा करिष्यसि माँ कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान के सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल बाल बल्लरी तरंग रंग डोलते लता गला से लोल नील लोचनावलोकने
ललल्लु मिल मनुज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हो। हे वृषभानुनंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। सुवर्णमालिकांचिते त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगले गुना त्रिरत्न दीप्ति द्वितीयति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अर्थात आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आप अपने कंठ में प्रकृति के 3 गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस पुष्पों से गुच्छों से अलंकृत है। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले करिंद्र सुंड दंडिका वरोह सोह भगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आपका उर्भाग में फूलों मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी के सूर के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, मुझे अब कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निकुनातिग विलोल हेम वल्लरी विडमिव चारु चमकमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेक वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि विष्णु लोक नम पदम जाचिते हिमादि जा पुलोम जा विरिंचि जा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजिनम। अर्थात अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी की आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदी भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदिकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। अर्थात आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाले हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति अद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु संततं कृपा कटाक्ष भाजिनं भवेत्तादैव संचित त्रिरूपकं नाशनं लभेत्ताद्ब्रजेन्दुसून मंडलम प्रवेशनम। अर्थात हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामान कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्यधाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण।